नमस्कार, मेरा नाम रवीश तिवारी है और आप एसआर प्राइम न्यूज़ देखना शुरू कर दिए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी चंपारण जिले के पिपरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मेहसी प्रखंड के प्रतापपुर गांव में। हमारे साथ जन स्वराज पार्टी से प्रत्याशी पिपरा से चुनाव लड़ रहे हैं सुबोध कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सुबोध जी, आप मेहसी प्रखंड के पंचायत में आज भ्रमण कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान में जा रहे हैं, क्या आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, मैं जो महसूस कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो यहाँ के मतदाता मालिक हैं, उनकी आंख में डालता रहता हूँ और ये पता लगाने के लिए कि आंखें बहुत कुछ बोलती है, आदमी का फेस बहुत कुछ बोलता है। तो मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि मेरे प्रति जो सम्मान है यहाँ की जनता का, वो निश्चित रूप से है वोट में तब्दील होगा, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि दो कैंडिडेट यहाँ लड़ रहे हैं, एक बीजेपी वाले हैं और एक महागठबंधन से सीपीएम वाले हैं। दोनों आदमी का आचार विचार, समाज के प्रति क्या उनकी निष्ठा रही है, ये कहीं छुपा हुआ नहीं है और जनता की नज़र सब चीज़ पर रहती है। जनता को लोग समझते हैं मूर्ख, लेकिन उनकी निगाहें सब पर होती है कि कौन आदमी कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, उसका क्या चाल चरित्र है, सब कुछ देखती है। और हमने तो 15 वर्षों तक पिपरा की धरती पर जो अपनी सेवा दी है और बिल्कुल ईमानदारी से हम जिंदगी जीते हैं। मैं ऐलान करता हूँ, मैं कहता हूँ हर भाषण में कि मेरे ऊपर न कोई दाग है और न जीवन में कोई दाग लगेगा, और लोग समझ रहे हैं। इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि लोगों का बहुत ही अपार प्यार मुझे मिल रहा है और स्नेह मिल रहा है। माताएं बहनें हैं, वो कह रही है कि नहीं, आप लगातार आते जाते रहे हैं, सब सुख दुख में हम शामिल रहते हैं, इसलिए लोगों का आकर्षण मेरे प्रति है, ऐसा मुझे महसूस होता है। मेहसी प्रखंड में लगातार आपका जनसंपर्क अभियान चल रहा है। स्थानीय स्तर पे आपको कौन कौन सी समस्या दिख रही है जिसपे आपको लगता है कि नहीं, अगर हम जीत कर आते हैं तो सबसे पहले इन सब कामों को हम करेंगे? देखिए, मेन सड़कें जरूर चमक रही हैं, लेकिन ये जो एनडीए की सरकार है, ये लोग जो दावा करते हैं कि हमने सड़क का जाल बिछा दिया, घर घर हमने नल जल पहुंचा दिया, और बिजली की बात तो मैं बता देना चाहता हूँ, आप 4 लेन से गाड़ी किसी गांव में घुसा के तो देखिए, सड़कें जर्जर आपको मिलेगी। मुझे तो ऐसी भी सड़कें जर्जर मिली है। मैं रजुआ बखरी जा रहा था उस दिन, कुछ बैस परिवार के लोग थे, वहाँ बुलाए थे मुझे, और मैंने देखा 2 किलोमीटर तक लगभग आज भी कच्ची सड़क है, सोलिंग भी नहीं हुआ है, मिट्टी का सड़क, जो धूल उड़ता, पूरा गाड़ी धूल से भर गया। लोग जो जा रहे थे वो धूल से परेशान हो रहे थे, क्योंकि कई गाड़ी हमारे साथ चल रहा था। तो मुझे लगा कि 1947 की आज़ादी के बाद भी आज तक ऐसे सड़क हैं जहां सोलिंग तक नहीं हुआ है। ये ऐसी स्थिति कई जगह मैं देख रहा हूँ। आप देखिए, बूढ़ी गंडक का जो तटबंध है, क्या हालत है उसके, जो है, चाहे उत्तरी तटबंध हो चाहे दक्षिणी तटबंध हो, आप देख लीजिए तटबंध की स्थिति खराब है। आप देख लीजिए सभी जगह प्रखंड में भ्रष्टाचार व्याप्त है। हमारे लोग, हम जाते हैं, बोलते हैं कि दाखिल खारिज कराने जाते हैं, जातीय बनाना हो, आवासीय बनाना, कोई भी काम यदि प्रखंड स्तर का है तो बिना चढ़ावा का काम कहीं नहीं होता है। इसलिए जो है, ये मैं महसूस करता हूँ कि आप विकास की बात करते हैं, अब नल जल का बात देखिए, कितने गाँव में जो नल जल योजना चला, उसमें जो क्वालिटी होना चाहिए, गुणवत्ता की यदि हम बात करेंगे तो जीरो है, केवल लूट खसोट हुआ है। अब बिजली का देखिए, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए हमारे नीतीश चाचा जी, लेकिन गांव में बिजली गायब है। जब से बिजली फ्री हुआ तब से बिजली गायब है, बिजली ही नहीं रहता है जो है, तो फ्री कर दिया, बिजली गायब कर दिए। तो ये क्या तरीका है जो है? आप देखिएगा, आए दिन लूट, हत्या, बलात्कार ये आए दिन हो रहा है। इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं कि सरकार केवल कह रही है, लेकिन धरातल पर उनका काम दिखावा वाला काम है। जैसे मेट्रो का उद्घाटन किए, तो जिस दिन उसी दिन 11 बजे उद्घाटन करते हैं, 4 बजे से आचार संहिता लग जाता है। तो आनंद फानन में इन्होंने केवल चुनावी स्टंट कि इसका लाभ हमको मिल जाए, इसके लिए इन्होंने काम किया। 10,000 रुपया, हम जा रहे हैं गाँव गाँव में, हम डेली 3-4 पंचायत घूम रहे हैं, और माँ बहने कर रही, बउआ हमरा 10,000 रुपया न मिल रहा, हमरा न मिल रहा, और उसमें भी वो पैसा भी जमा करना है, किस के रूप में जमा करना है। जमा करने की जहाँ तक बात है, अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा है कि कुछ ललटेनिया लोग या कुछ ऐसे नेता हैं जो अफवाह फैला रहे हैं कि ये पैसा जमा करना होगा। मैं डंके पे चोट पे कह रहा हूँ कि वो पैसा जमा नहीं करना होगा। नहीं, हमको जो जानकारी मिली है, जो उनके जीविका दीदी के लोग हैं, उन्होंने बताया कि नहीं, पैसा जमा करना है। और अमित शाह जी की आप क्या बात करते हैं? कौन अमित शाह जी? जो जुमलेबाज हैं,
वो अपने ने बोलते हैं कि चुनाव के टाइम में बहुत जुमला बोला जाता है, तो जुमलेबाज अमित सिंह जी की क्या बात करते हैं, उनका कोई माने वो बहुत इस देश के गृह मंत्री हैं, इसलिए मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन वो इससे लोगों पर सुबह ज्यादा कोई विश्वास नहीं करता। सुबोध जी, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्या लगता है कि भ्रष्टाचार के पीछे का कारण क्या है? क्या नेता है या जनता जिम्मेवार है? नेता है, नेता जो है ना, अभी का मैक्सिमम नेता चोर है, बेईमान है, कमीशन खोर और दलाल है। यहाँ के विधायक उनको पैसा चाहिए, जब नेता ही बेईमान होगा तो अफसर कमीशन लेगा ही, वो अफसर से कमीशन लेता है नेता जो है। यहाँ के विधायक कहते हैं कि नहीं, जनता जिम्मेवार है, जनता खुद आती है, बोलती है कि सर कुछ ले लीजिए, मेरा काम कर दीजिए। ये तो सबसे भ्रष्ट यहाँ था। के विधायक नहीं था, रहने के लिए करकट का घर ठीक से नहीं था 10 साल पहले, 1 बीघा के प्लॉट में ही मकान बना लिए थे, इसके लिए भी जनता जिम्मेवार है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जाके पूछिए कि आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार के लिए जनता जिम्मेवार है, तो आपका करकट के मकान से हट के 1 बीघा के प्लॉट में मकान बना लिए और पनिया गिरने वाला में सेंसर लगा दिए, तो इसके लिए भी जनता जिम्मेवार है। इनसे प्रश्न आप कीजिए, जो है क्या जवाब देते हैं वो जो है। सुबोध जी, पलायन भ्रष्ट और ये बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा था। प्रशांत किशोर ने सबसे पहले इस मुद्दे को टच किया था, लेकिन देखा गया कि समय के साथ तेजस्वी यादव ने कहा कि हम हर परिवार में एक सदस्य को हम सरकारी नौकरी देंगे, और तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार का कहना था, मोतिहारी में आए थे कि हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, और आपकी भी पार्टी रोजगार पे बात करती है। क्या लगता है, इतने बड़े बड़े दावे जो कर रहे हैं और आपका भी जो दावे हैं, तो आप कहाँ तक अपने आप को देख पा रहे हैं देखिए, चुनाव में? नीतीश कुमार जी जो दावा कर रहे हैं कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो उनके जो आका है कौन? नरेंद्र मोदी जी। 2014 में जब वो देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने क्या कहा था कि हम प्रति वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। जो है आज कितना साल हो गया? 14 और 25, 11 साल हो गया ना। 11 साल में कितने युवाओं को रोजगार उन्होंने दिया। तो जब नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलते हैं तो नीतीश कुमार जी की क्या बात करते हैं? वो कहावत है कि छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। तो जब बड़के उनके झूठ बोलने वाले हैं, तो उनके अधीन काम करते हैं, गोर छू के कभी प्रणाम करते हैं, कभी कुछ कर ले रहे हैं। नीतीश जी क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, अभी देख रहे हैं ना, माला पहना दे रहे हैं हमारी महिलाओं को, हमारी माँ बहनों को। ये सिस्टम नहीं कहता है, ये सिस्टम नहीं कहता है, लेकिन उस काम को नीतीश जी करे। देखा आपने, राष्ट्रीय गान हमारा जो है जन गण मन, वो राष्ट्रीय गान चल रहा था, और वो अफसर का हाथ पकड़ के कुछ बात करना, अफसर ने उनको समझाया कि भाई अभी जो है कि राष्ट्रीय गाना चल रहा है। उनका दिमागी हालत उनका ठीक नहीं है। अशोक चौधरी जी क्या गए, उनकी पत्नी को माला पहना दी, पैर छू के प्रणाम करने लगे। ये सब एक वाक्य नहीं है, कई वाक्य है ये है। तो फिर क्या उनके बारे में बात कर? देखिए, जनता सब कुछ समझ रही है, और जनता इस बार जो है पूरा हिसाब किताब करेगी। ये है। सुबोध जी, क्या लग रहा है, पिपरा विधानसभा में जनसुराज पार्टी के जो आप प्रत्याशी बने हैं, अपने आप को कहाँ देख पा? आपकी लड़ाई किससे है? एनडीए के प्रत्याशी से है, महागठबंधन के प्रत्याशी से है, या कोई टक्कर में नहीं है? देखिए, वो दोनों में कौन फर्स्ट सेकंड करेगा, और वो दोनों आदमी अपना लड़ रहे हैं। हमारी गाड़ी बहुत आगे चल चुकी है जनता के आशीर्वाद से, यहाँ के लोगों के आशीर्वाद से, इसीलिए हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे कौन फर्स्ट करेगा कौन सेकंड। दोनों तो एक ही थाली का चट्टा बट्टा है। देखिए, दोनों का पार्टी अलग अलग है, एक बीजेपी वाले हैं, एक सीपीएम वाले हैं, लेकिन दोनों का चाल चरित्र मिलाइएगा ना, तो चाल चरित्र देखिए, उस मामले में दोनों मौसेरा भाई है, चोर चोर मौसेरा भाई दोनों है। इसलिए कौन 2 नंबर रहेगा, कौन 3 नंबर रहेगा, ये समय आएगा तो आपको, जब 14 तारीख को काउंटिंग होगा, आपको पता चल जाएगा। सुबोध जी, आपका एक कटिंग वायरल हो रहा है, जिसमें आप कह रहे हैं कि हमारी जो भी सैलरी मिलेगी, उस सैलरी को हम जनता के बीच में ही लुटा देंगे। तो क्या मतलब लगा देंगे, उसको आप यूज करेंगे, तो उसके लिए क्या आपका तैयारी है? देखिए, निश्चित रूप से विधायक का एक सैलरी होता है, और अच्छा खासा सैलरी है, 2 लाख या जो हो, हमको जानकारी नहीं, चूंकि सभी हम कभी लिए नहीं है, उस सब फिर में हम रहते भी यही हैं, और न ठेकेदारी हम करते हैं, कि ठेकेदारी का भी कोई अता पता हमको नहीं है। टीए जो मिलेगा हमारा, उसको तो मैं यूज करूंगा, क्योंकि घूमना फिरना ऐसे भी हम घूमते रहते हैं, उससे थोड़ा हमको जनता के भी जाने का और मौका मिलेगा। और जो सैलरी का पैसा होगा, मैंने सोच लिया कि हमारे यहाँ के जो गरीब बच्चे हैं, बहुत प्रतिभावान बच्चे हैं, वो पढ़ते हैं, उनके पास गरीब है, किताब नहीं है, पढ़ने का माहौल नहीं है, बिजली नहीं है, बत्ती नहीं है, गांव में वैसा माहौल नहीं है, तो वो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो उनको यहाँ कोई सुविधा नहीं मिल पाती। अब तो शहर में भी देखते हुए स्टडी सेंटर का प्रचलन चल गया है। तो मैंने यहाँ सोचा कि हमारे बच्चे के पढ़ाई लिखाई के लिए, क्योंकि शिक्षा जरूरी है, कि ऐसा संपत्ति है जो उसके साथ हमेशा रहेगा, तो हर ब्लॉक में कम से कम 3 ब्लॉक में एक स्टडी सेंटर और लाइब्रेरी
मैं निश्चित तो ये उसका नाम मैं रखूंगा अम्बेडकर स्टडी सेंटर ब्लॉक हुआ, स्तर पे बनाएंगे आप। लाइब्रेरी ब्लॉक स्तर बनाऊंगा, और जो मेरे सैलरी का पैसा होगा हम उसी में उसको यूज करेंगे जो है, ताकि हमारे बच्चे को शिक्षा मिल सके, पढ़ने लिखने की व्यवस्था हो सके, एक अच्छा माहौल मिल सके। सुबोध जी, आपका जो विधानसभा क्षेत्र है वो काफी लंबा क्षेत्र है, काफी ऐसे क्षेत्र है जो ग्रामीण क्षेत्र है, मतलब देहात जिसको ठेठ भाषा में बोला जाता है। तो वैसे क्षेत्र के लिए आपका क्या प्लानिंग है, क्या रणनीति है? जैसे कि पिपरा का कदमा हो गया, नक्सल प्रभावित क्षेत्र आज भी लोग कहते हैं उसको, बहुवारा हो गया आपका, तो इसके लिए क्या रणनीति है आपकी? देखिए क्षेत्र लंबा है तो हमारा सोच भी लंबा है, वहाँ के लोग शिक्षित कैसे बनेंगे बच्चे वहाँ? हमारा सोच भी लंबा है। और अब रहा कि मैंने अभी ब्लॉक स्तर पर कहा है, ये तो हमने निश्चित रूप से कहा, लेकिन यदि और हम व्यवस्था करेंगे, कोशिश करेंगे कहीं से, तो हम सोचेंगे कि एक प्रखंड में 2-3 जगह में ये व्यवस्था करेंगे, माने हर 2-3 पंचायत मिला के, जहाँ सार्वजनिक स्थल हमको मिलेगा या प्राइवेट जमीन भी हमको खरीदना पड़ेगा, हम कहीं पर अच्छे माहौल देख के उसको बनवा देने का काम करेंगे। हमारी ये कोशिश होगी जो है। दूरी उससे क्या होगा, दूरी कम जाएगा जो है। जैसे अब चकिया का देख लीजिए, हमने पिपरा में ब्लॉक का भी मांग हम कर रहे हैं, क्योंकि चकिया जो है, चकिया खत्म होता है उसका मेहसी शुरू हो जाता है, और यहाँ से लगभग जो है हमको लगता है 20 से 25 किलोमीटर पड़ जाता है आपको पिपरा कोठी गोपालगंज तक। तो पिपरा जो है वो सेंटर है, तो मैं चाहूँगा पिपरा में जो है एक प्रखंड कार्यालय का निर्माण हो, चकिया भी है, चकिया भी रहे, तो हम ये भी मैं प्राथमिकता के आधार पर करूँगा कि वहाँ प्रखंड कार्यालय का निर्माण हो, चूँकि हो सकता है, बड़ी बात नहीं है। मधुबन पहले तेतरिया जो था, मधुबन भी ब्लॉक में था, और वो बाद में तेतरिया ब्लॉक बना जिसमें 9 पंचायत है, तो यहाँ टोटल जो है 16 और 3 पंचायत समझिए कि नगर को लेकर 16-19 है, तो बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए मेरा अथक प्रयास होगा, और प्राथमिकता के आधार पर मैं ये भी काम करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जनसुराज से पिपरा विधानसभा से प्रत्याशी सुबोध कुमार जी, जिन्होंने बताया कि अगर हम चुनाव जीत कर आते हैं तो हमारी प्राथमिकता क्या रहेगी। सबसे पहले इन्होंने जो दावा किए हैं कि हमारी जो सैलरी मिलेगी विधायक बनने के तौर पे, उस सारे पैसों को मैं हर प्रखंड में लाइब्रेरी बनाने का काम करेंगे, ताकि वैसे बच्चे को अच्छा शिक्षा प्राप्त हो सके जो पैसे का अभाव में वो किताब नहीं खरीद पाते हैं। क्या लाइब्रेरी और स्टडी सेंटर खोलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।